जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम है आपका आपके चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर में आपके लिए एक धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसको सोल्व करने पर आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको देखने में ये पहाड़ जैसा लग रहा है क्वेश्चन, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना और 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये पहाड़ लगने वाला क्वेश्चन राय की तरह लगेगा, मतलब छोटी सी चीज लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने में बच्चे तो क्या बड़े बड़े टीचर भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। आ जाओ सभी बच्चे। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 6 की पावर कितनी है, मतलब 6 की घात 5 दे रखा है। फिर क्या है, माइनस घटाओ, फिर 6 की पावर 4 माइनस 6 की पावर 3। अब देखो हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आगे। अब देखो 6 की पावर 5 है, ठीक है, और 6 की पावर 4 है, 6 की पावर 3 है। इन तीनों के अंदर आप देखो क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। पहले 6 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3 प्लस 2। क्यों लिखेंगे, ये यहाँ पे इधर देखो ब्रैकेट के अंदर में लिख रहा हूँ कि हमने 6 की पावर 5 को 3 प्लस 2 क्यों लिखा, क्योंकि 1 की पावर अगर m प्लस n होगी ना तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर mn भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब एक यहाँ पे 6 मान लो, 6 की पावर कितनी दे रखी है हमें, यहाँ पे दे रखी है m मतलब 5 दे रखा है। हम 6 की पावर क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब आगे देखो 6 की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मतलब 2 प्लस 3 लिख सकते हैं 5 को। माइनस से माइनस घटाओ, 6 की पावर क्या है 4, तो 6 की पावर 4 को भी हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3 प्लस 1। ठीक है, एक फॉर्मूला लगेगा। अगर ये आपको समझ में आ गया ना एक बार तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है ना, तो आगे देखो फिर माइनस दे रखा है माइनस 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 को ऐसा कैसा लिख देंगे बच्चों। आगे सबके समझ में कमेंट कर देना, अगर समझ में नहीं आए तो मैं वापस समझा दूंगा। अब देखो आगे अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर 6 की पावर 3 है, इसमें भी 6 की पावर 3 है, इसमें भी 6 की पावर 3 है। पहले अब इसको गुणा में लिख लेते हैं। 6 की पावर 3 को 6 की पावर 3 लिख लो, फिर डॉट का मतलब होता है गुणा, तो इस 2 को भी लिख लो 6 की पावर 2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मैं इधर साइड में बता रहा हूँ कि कैसे किया हमने। अगर मान लो 1 की पावर m n है, ठीक है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला, ठीक है ना, ये ऊपर वाला ये ले, इसमें इसको m भी लिख सकते हैं। और देखो आधार समान है ना इसके दोनों, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा समझा दूँ इस उत्तर को, तो मैं इसको ना समझा के मैं ये समझाने वाला था कि 1 की पावर m प्लस n है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर m डॉट मतलब गुणा 1 की पावर n लिख सकते हैं। पूरा मामला ये है। ठीक है, सूत्र का। अब देखो आपको क्या करना है आगे। आगे देखो आगे सभी में ऐसा कैसे लिख दो, 6 की पावर 3 डॉट इसे 1 को लिखेंगे 6 की पावर 1 माइनस 6 की पावर 3 में, तो 6 की पावर 3 ही आएगा। ठीक है, आगे देखो आगे हमें क्या लिखना है। देखो बच्चों अब आगे अपन को क्या दिख रहा है कि इसमें 6 की पावर 3 कॉमन है, इसमें भी 6 की पावर 3 है, इसमें भी 6 की पावर 3 है, मतलब 6 की घात 3 सभी के अंदर है। तो सभी के अंदर 6 की पावर 3 है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, मतलब बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 6 की पावर 3 बाहर ले लिया, फिर ब्रैकेट है। अब हमें हमारे पास क्या बचा, मतलब तो 6 की पावर कॉमन लिया तो हमें ये तो पता है कि 6 की पावर 3 से ये 6 की पावर 3 कट जाएगा तो 1 आएगा। तो 1 को 6 से गुणा करोगे, 6 की पावर 2 से गुणा करोगे तो 6 की पावर 2 आएगा। ठीक है, फिर माइनस से माइनस 6 की पावर 3 और 6 की पावर 3 से डिवाइड किया तो 1, 6 की पावर 1 को 6 की पावर 1 से 1 से गुणा करोगे तो 6 आएगा। फिर माइनस से माइनस घटाओ, 6 की पावर 3 को 6 की पावर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, केक नहीं बोलना है, 1 ही बोलना है। अब देखो 1 आ गया बच्चों। अब चलते हैं आगे, तो अब हम इसको अगले पेज में करते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखो हमारे पास ये आ गया था 6 की पावर 3, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखो 6 की पावर 3 को ऐसा कैसा रहने दो। ठीक है ना, आगे देखो इस 6 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 36 मतलब 36 लिख सकते हैं। फिर माइनस 6, ठीक है, फिर माइनस 1। तो केक नहीं बोलना है बच्चों, आपको हंस के पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, अब देखो आगे देखो बच्चों, आगे इधर करे या इधर, चलो इधर ही कर लेते बच्चों। अब देखो हमें क्या करना है, 6 की पावर 3 को ऐसा कैसा लिख दो रे भैया। मजा आ रहा है ना बच्चों, कमेंट कर दो अगर मजा आ रहा है तो। अब देखो आगे 36 मतलब 36 माइनस 7 6 है, माइनस 1 घटाएंगे, मतलब माइनस 6 में से माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा याद रखना, माइनस डॉट माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये नियम याद रखना, ये नियम बहुत काम में आएगा। ठीक है, ये नियम बेसिक मैथ के अंदर पढ़ाया जाता है, तो मैंने इसका वीडियो बना दिया है, आप जरूर देख लेना, शुरुआत में है वीडियो। ठीक है, तो आगे देखो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में 3 वीडियो है। ठीक है ना, वो देख लेना, चिन्ह का नियम। ठीक है ना, बेसिक मैथ। अब देखो आगे माइनस 7 हो जाएगा, कैसे आया ये, माइनस 6
और -1 है, तो ये दोनों 6 1 जुड़ेंगे तो कितना आएगा 7, ठीक है ना। तो माइनस माइनस है ना चिन्ह, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है ना। वैसे तो जुड़ने में तो प्लस होता है, तो चिन्ह माइनस का आएगा, ठीक है, बड़ी संख्या का ही। अब देखो आगे आगे क्या है हमारे पास, 3, इसको लिखो, फिर ब्रैकेट में 36 मतलब 36 में से 7 गया तो 29 आएगा बच्चों, ठीक है। अगर यहाँ तक जिस बच्चे के समझ में आ गया वो कमेंट में लिख दो यस, और जिस बच्चे के समझ में नहीं आया वो ये कमेंट में लिख दो नो, ठीक है। अब देखो आगे बच्चों 6 की पावर 3 है और 29 मतलब 29 है, ठीक है। अब हम इसको आगे के चैप्टर में लिखेंगे, आगे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिक भी बताऊंगा कि बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो आगे देखो, अब मैं इसको अगले पेज में लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ था, तो हमारे पास था 6 की पावर 3 गुणे क्या था 29 मतलब 29। तो अब हमें क्या करना है, तो 6 की पावर 3 को सोल्व करना है। हमारे पास ये लास्ट तरीका यही है, ठीक है। हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है, हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है कि 6 की पावर 3 मतलब 1 की पावर अगर 3 आ जाए ना, 1 की घात 3 आ जाए ना, इसको हम लिख सकते ए गुणा ए, ठीक है ना। तो बच्चों आप लिए ये बहुत ही कठिन है, क्यों, क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, आपको किसी ने बताया ही नहीं है ऐसी ट्रिक। मैं आपको पूरी मैथ की जड़ बताऊंगा, ठीक है ना, धीरे धीरे बताऊंगा। और आपको जो क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर आ रहा है उसको 10 सेकंड के अंदर भी करना सिखाऊंगा। धीरे धीरे वीडियो देखते जाओ और मैं लास्ट के अंदर आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। आगे देखो 6 की पावर 3 है, इसको लिखो, क्या लिखेंगे ए मतलब 6 गुणे ब्रैकेट में क्या दे रखा है 29 मतलब 29। आज तक सबके समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, आप कमेंट करोगे तभी आगे चलेंगे, ठीक है ना। यस कमेंट कर दो जिसके समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे अपन, आगे इन दोनों को गुणा करो, पहले 36 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको गुणा करेंगे गुणे 6 ब्रैकेट 29, ठीक है। अगर आपको 6 मतलब 6 का क्यूब याद है ना तो आप कर सकते हो। 6 का क्यूब 216 होता है वैसे। अब देखो आपको याद होगा तब करोगे ना, आपको तो किसी ने सिखाया नहीं क्यूब क्या होता है, तो आप कैसे करोगे, अब आपको गुणा करना पड़ेगा। इसको करो 6 6 36, 3 हासिल 3 कैरी, और 6 को 3 से करा 18, 18 3 21, 216 आ गया। अब क्या है 29, ब्रैकेट में लिख दो 29 मतलब 29, ठीक है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज में देखो क्या था हमारे पास 216 ब्रैकेट 29 था। अब हमें गुणा करने में दिक्कत आ रही है, बड़ी संख्या है, ठीक है ना। ये दोनों आपको इसका भी एक तरीका बताऊंगा, मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक। अब देखो मैं वही ट्रिक बताने वाला हूँ, आगे देखो। अब हमारे पास है 216 को ऐसा कैसा लिख दो, ब्रैकेट में 29 है ना, इधर देखो साइड में 29 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 30 - 1 लिख सकते हैं, फिर भी 29 ही आएगा ना, ये आएगा ना। 30 - 1 लिखेंगे तो 29 को। तो अब देखो मैं यहाँ पे 30 - 1 लिख लेते हैं, ठीक है इसको। अब आगे देखो, तो इसको ये लिख लिया तो अब आसान हो जाएगा गुणा करना। अब 216 को 30 से करो, मतलब 30 से नहीं करना है बच्चों, 30 से करना पड़ेगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वो हीरो ही बनता है। अरे हीरो नहीं बच्चों, 0 आता है। अब देखो 0, अरे खा मत जाना, 0 सब्जी वाला 0 नहीं है, ये 0 है जो किसी भी संख्या के पहले आता है तो उसका मूल्य कुछ नहीं होता है, और किसी संख्या के पीछे आ गया ना तो उसका मूल्य बढ़ा देता है, ठीक है। आगे देखो, अब इसको गुणा करो 6 18, 18 का 8, एक कैरी मतलब हासिल, फिर 3 एकम 3, 1 4, ठीक है, 3 दूनी 6, 6480 आ गया, 6480 आ गया, माइनस फिर क्या करना है 216 को 1 से गुणा करो तो 216 ही आएगा, मतलब 216 आएगा, ठीक है ना। एक को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या आएगी। तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखो बच्चों आपको घटाना आता ही है, आप शुरू से फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक जोड़ भाग गुणा भाग ये सीखते हो, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है ना। तो आगे देखो मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, परंतु एक बार समझ में आ गया ना तो ये माइंड के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करोगे तो 3-4 बार। अब देखो इससे घटाओ 10 से कैरे ले लिया, मतलब 0 से 8 से कैरे ले लिया तो 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4। अरे यार मत बोलो यार, इसको 4 ही बोलना है। फिर क्या यहाँ पे क्या बचा 7 -1 है, फिर 4 में से 2 गया तो 2। अरे धो न मत किसी को, कहीं अपने दोस्त को धो दो, मतलब कूट दो ऐसे दम। अब देखो आगे फिर क्या है 6 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा राइट आंसर क्या गया है बच्चों 6264, मतलब 6264
64 हमारा राइट आंसर आ गया है। और अगर ये क्वेश्चन जिस बच्चे के समझ में आ गया ना एक बार, तो वो कभी नहीं भूल सकता। इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करना। और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझा होगा। और ऐसी नई नई ट्रिक और नए नए क्वेश्चन लेके आऊँगा और फिर आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सोल्व करने के लिए, आप उसको ज़रूर सोल्व करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको सोल्व करोगे और उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर दोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 5 मतलब 5 की पावर 6 माइनस 5 की पावर 5, अरे 5 मत बोलो बच्चों, 5 मानना है, माइनस 5 की पावर 4। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करना और इस क्वेश्चन को कमेंट में आंसर देना, आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।